क्वेश्चन क्या लिखा है? क्लास 12 प्रश्नावली वो दूसरी पढ़ा रहा है 1.2, जिसमें क्या लिखा है देखो। न्यू बुक के आधार पर पढ़ा रहा है और ठीक। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर स्टार से आर स्टार है, सॉरी आर स्टार से आर स्टार एककी व आच्छादक है। अपन को जो सिद्ध करना है, बताना है, ठीक, क्या है या नहीं है, ठीक, ये बताना है। तो पहले नंबर अपन यहां तक सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज इसकी पता होनी चाहिए, एककीय कब होता है और आच्छादित कब होता है। तो देखो, मैं एककीय कंडीशन बता रहा हूं। एककीय एककीय कंडीशन क्या होगी? तुम्हारे पास एक होगा प्रांत, एक होगा सहप्रांत, ठीक, जिसमें इसके मान, जैसे मान लो जो मैंने 1 रखा तो यहाँ 2 प्राप्त होगा, यहाँ मैंने 3 रखा तो 4 प्राप्त होगा, ठीक। तो यहाँ भिन्न भिन्न 1 रखने पर दूसरा मान प्राप्त होना चाहिए, यहाँ दूसरा कोई दूसरा मान प्राप्त होना चाहिए, तो समझ लेना एककी है। और एककी ना होने का कंडीशन क्या है? देखो, यदि एककी ना होने के तो उसे क्या करेंगे, जैसे फलन रहे, एक प्रांत रहेगा, एक जी रहेगा तुम्हारा सहप्रांत। ये क्या है? सहप्रांत है, और ये है प्रांत, ठीक। तो सहप्रांत, जैसे हमने -1 रखा तो यहाँ 1 आया, प्लस का 1 रखा तो भी 1 आया। तो जी दो वैल्यू अलग अलग रख रहा है, लेकिन फिर भी वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही है। तो इस पर क्या होगा, फलन एककी नहीं होगा, ठीक, यह एककी नहीं है, ठीक, ओके। इसके बाद आच्छादक करेंगे। आच्छादक में तुम्हें क्या करना है, देखो, आच्छादक में करना है, जैसे तुमने एक मान लिया, पहले लिखते हैं आच्छादिक। आच्छादक में क्या होता है? आच्छादक में देखो जी होता है कि जैसे यहां लिखा होगा, जी तुम्हारा प्रांत, जो कि मानेंगे अपन x, यहां मानेंगे y, ठीक है। इसमें पहले y की जो वैल्यू मानेंगे यहां मानेंगे, ठीक, मैंने 0 माना तो y की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, ठीक। यहां रखने पर अपन ने जो वैल्यू प्राप्त की, मान लीजिए 1 प्राप्त किया, 2 प्राप्त किया, 3 प्राप्त किया या 4 प्राप्त किया, ठीक, कुछ भी प्राप्त किया, ठीक, तो मैंने 2 लिख दिया, 2 प्राप्त किया। अब जैसे मान लीजिए x की वैल्यू मैंने क्या लिखी, 3 माइनस बाई बटे में क्या लिखा, 4 लिखा, और बाई की ले ली मैंने, बाई बराबर इसी के जस्टिफाई रहेगी, मतलब कि 4 नहीं, हाँ 4x-3 ऐसी रहे, ठीक। तो क्या कर दें, यदि मैं x की यहाँ 0, बाई की 0 रखेंगे, तो बाई की 0 रखने पर यहाँ तुम्हें कितनी प्राप्त हुई, यहाँ अपन ने समीकरण माना है कुछ, तो समीकरण माना है, तो यहाँ रखते हैं, देखो 0, 3 माइनस 0/4, तो 3/4 आ जाना है यहाँ। तो 3/4 रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जी अब फिर से मान यहां रख देंगे, ठीक। क्या जी संतुष्ट कर रहा है? तो देखो y बराबर 4 और गुणा में 3/4, जिससे जी कटा, क्या बचा -3, y बराबर क्या आ जाएगा, 3 - 3, जो कि 0 आ रहा है, ठीक। जी मान अपन ने यहां रखा और इसका जो मान आएगा वो रखेंगे y वाले में, तो जी आना चाहिए, ठीक, जी आएगा सहप्रांत का, तो अपन कह सकते हैं कि यह एक आच्छादक है। और आच्छादक ना होने की तो बहुत सारी कंडीशन है, ठीक। जैसे आच्छादक ये है कि नहीं होगा तो ये मान रखने से यहां प्राप्त करेंगे, यहां का मान यहां रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक, मतलब सेम नहीं करेगा, तो सेम नहीं करेगा तो समझ लेना वो आच्छादक नहीं है, ठीक। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब टॉपिक क्या लिखा है, पहला टॉपिक लिखा है, देखो, एफ सच दैट आर स्टार तक जाना है, मतलब आर स्टार से आर स्टार तक जाती है। तो पार्ट 1 लेते हैं,
पार्ट फर्स्ट। इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, यदि F4 क्या होता है, फलन होता है, फंक्शन, और आर स्टार से कहाँ जाता है, आर स्टार तक जाता है। ठीक है, आर स्टार तक जाता है तो अपन क्या करते हैं, एककी के लिए, एककी के लिए। ठीक, तो एक अपना जे भी सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला एक जे भी होता है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसका, कि इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे एक बार f(x1) बराबर f(x2) ले आओ तो भी तुम्हारा एककी होगा। ठीक, कैसे, देखो मैंने f(x1) रखना है, मतलब x की जगह पे x1 रखना है, तो 1/x1 और यहाँ 1/x2 हो जाएगा। ठीक, x की जगह पे x2 रखना था, इसके बाद तिरक कर देंगे तो x2 बराबर x1, ये आ गया x1 x2 के बराबर। लेकिन अभी अपन क्या कर देते हैं, इसका अंत में वो भी ज्ञात करके बता दे रहे। जैसे मैंने कोई मान लिया, यहाँ 1 लेते हैं। ठीक, मैंने 1 लिया और कहाँ रख दें, यहाँ रख दें। ठीक, ऊपर रख दें, क्यों, क्योंकि ये क्या है, x है, ये y है। ठीक, तो y बराबर क्या होगा, 1/x होगा, और x बराबर क्या होगा, 1/y होगा। ठीक, तो क्या करेंगे कि x का मान यहाँ रखो, तो क्या आना है, 1/1, मतलब कि 1 ही आना है। इसके बाद मैंने क्या रखा, 2 रखा, 2 रखा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, मतलब y का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, ना आया समझ में, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, तो अब देखो ये क्या है, भिन्न भिन्न वैल्यू दे रहा है, भिन्न चीज रखने पर यहाँ तो सेम सेम आया, लेकिन यहाँ भिन्न आई, तो अपन क्या कह सकते हैं कि यह एक एककी है, यह फलन क्या है, एककी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अच्छादक के लिए, अच्छोदक नहीं, अच्छादक। ठीक, अच्छादक के लिए, अब अच्छादक क्या होता है, अच्छादक के लिए अभी मैंने बताया था कि मानेंगे, इसमें पहले नंबर क्या करेंगे, मानेंगे कि f(x) बराबर होगा y के। ठीक, मतलब f(x) की वैल्यू कितनी है, 1/x है, तो 1/x बराबर y, और y की वैल्यू क्या हो, सॉरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू y यहाँ आ जाएगा तो 1/x आ जाएगा। ठीक, यहाँ एक प्रांत बनाएंगे, एक प्रांत सह प्रांत, तो ये x है, ये y है। x बराबर क्या दिया है, 1/x दिया है, सॉरी 1/, यहाँ y है तो 1/y दिया है, और यहाँ क्या 1/x आया, मान लेते हैं y बराबर कुछ भी मान लेते हैं। ठीक, मैंने ले लिया क्या, -2 ले लेते हैं। ठीक, मैंने 2 लिया तो वो कहाँ रखूंगा मैं, किसका मान है, y का है, तो वो यहाँ रखूंगा, तो क्या आ रहा है, 1/-2 आ रहा है, -2 आ रहा है, तो जे मान में यहां रख दूंगा। तो देखो मैं रख के दिखाता हूं कि देखो y बराबर 1/1, और बटे में 1/-2, चौथे नंबर पे वापस में -2 ऊपर आ जाएगा, तो यही आएगा, तो ये तुम्हारा मैच कर रहा है, इसका मान यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक, तो वो क्या होगा, अपन इसमें एक चीज लिखेंगे कि चूंकि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, मतलब सहप्रांत ये है, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव का पितिचित्रण, इसका चित्रण कहाँ मिल रहा है, जी मिल रहा है। ठीक, तो पितिचित्रण कहाँ मिल रहा है, प्रांत में, तो प्रांत में उपस्थित है, अर्थात f एक क्या है, अच्छादक है, मतलब जो फलन है वो अच्छादक है, f एक
आच्छादक है। उम्मीद है इतनी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक, चलते हैं इसी के आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अभी देखो उसने क्या कहा है, जहां आर स्टार सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को समुच्चय है। मतलब कि आर स्टार क्या है, सभी ऋण की संख्याओं के लिए समुच्चय है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए। यहां क्या आर स्टार को आर में बदल रहे थे, यहां प्रांत में आर स्टार को एन में बदल ले। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक और चीज करना है। क्या करना है, इसमें लिखेंगे कहां से कहां लेना है, आर से आर स्टार तक, सॉरी पार्ट PART पार्ट सेकंड में क्या करना है, यदि फलन जो होता है वो कहां से कहां जाए, आर स्टार से एन में जाए। ठीक, तो क्या करेंगे, एकाकी के लिए अब एकाकी के लिए क्या करेंगे, देखो एकाकी के लिए करना है तो इसमें एकाकी के कुछ मान लेंगे अपन। ठीक, आर क्या है, माइनस का आर है। ठीक है, मतलब कि जो भी तुम्हारा आर स्टार का मान लिया जाएगा वो एन में मिलना चाहिए। एन क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। प्राथमिक संख्या ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है। ठीक, तो उसको क्या करेंगे, देखो लिखेंगे, अपन एक प्रांत बनाते हैं और एक सह प्रांत बनाते हैं। ठीक, मैंने ये बनाया। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, यदि मैं क्या करूं कि यहां कोई भी मान लेता हूं, जैसे मैंने x लिया, ये 0 लिया, तो यहां क्या प्राप्त होगा, माइनस का 0 होगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा यहां क्या है, आर स्टार से कहां जा रहा है, एन में जा रहा है, आर स्टार से एन में जा रहा है। ठीक, नहीं आया समझ में। यदि तुम एक प्लस का रखोगे तो इस साइड माइनस का प्राप्त होगा। आर स्टार क्या है, ऋणात्मक है, मतलब ऋण का है, तो इसलिए ये क्या है, सॉरी तरफ थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या है, इस साइड है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक, और आर स्टार इस साइड है। ठीक, जो भी नंबर इस साइड चेंज करेंगे जो माइनस में जाएगा। ठीक, यदि 2 को चेंज करेंगे तो इस साइड माइनस में जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, देखो लिखेंगे एफ x1 बराबर होगा एफ x2 के। सवाल तो वही था 1/x और बस 1/x, यहाँ 2 दिया है तो 2 रख दो। ठीक, गुणा कर दो तो x2 बराबर x1 आ जाना है। x1 आ जाना है तो अपन क्या करेंगे, कह सकते हैं कि यह एक एकाकी फलन है, यह है एक एकाकी फलन है। इसके बाद आगे आच्छादक कल आ जाए। देखो आच्छादक के लिए लेते हैं, क्या करें कि मैंने लिख देता हूं आच्छादक के लिए लेना है तो आच्छादक क्या आ जाएगा, तो देखो इसमें क्या लेंगे, प्रांत लेंगे, यहां सह प्रांत लेंगे, जिसमें देखो यहां क्या करना होगा कि यहां एन से कहां जा रहा है, आर स्टार में जा रहा है। ठीक, जे एक्स है, जे वाई है। ठीक, यहाँ 1/x होगा, यहाँ 1/y होगा, ये होगा। इसके बाद एन की क्या लेंगे अपन, धनात्मक वैल्यू पहले लेना है आर की, तो पहले मैं आर की क्या धनात्मक वैल्यू लेके देखता हूं। मैंने 2 रखा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। लेकिन इसमें तुम एक चीज का फर्क समझो, यह देखो 1/2 एन में होती है, हाँ होती है जी, क्या 2 आर में बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही है ना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पष्ट कहा कि आर एक क्या है, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, पर जी बाई में तो मैच कर रही है, बाई में तो दे रही है लेकिन आर स्टार में मैच नहीं कर रही। इसके बाद दूसरा कोई नंबर लेते हैं -2, मैंने -2 लिया
तो -2 लेने पर यहाँ क्या आ जाएगा, 1/-2 आ जाएगा, जो कि तुम्हारा यहाँ आर स्टार में तो मैच कर रहा है पर एन में जे नहीं मैच कर रहा है, वो तो हर जगह दिक्कत है। तो लिखेंगे 1/2, ठीक, क्या है 1/2 बिलोंग करता है किससे, एन से, पर जी 2 है जो बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, आर स्टार से, ठीक। तो फिर पुनः लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ तो बिलोंग कर रहा था ना, गलती से लिख दिया ऐसा, यहाँ तो बिलोंग कर रहा है पर यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है तो लिख सकते हैं कि बाई सॉरी जी मान लिख देंगे, एक बार x बराबर 1/पाई या y बराबर 1/x, ये आ जाएगा। तो जो y के अवयव हैं वो काय में, x में पूर्ण रूप से नहीं मिल रहे, तो अपन क्या लिखेंगे, तो प्रत्येक अवयव का पीति चित्रण सह प्रांत के प्रांत में नहीं है, ठीक, सह प्रांत के प्रांत में नहीं है, जो कि यह क्या है, अच्छा तक नहीं है, यह है अच्छा तक नहीं है, जी इनको भी संतुष्ट करे तब जाके जी बाई को संतुष्ट कर पाएगा, ठीक। मतलब हमने पिछले वाले सवाल में बताया था कि बाई की जगह पे, एक्स की जगह पे 1/2 रखो तो 2 आ आना है, तो जी यहाँ संतुष्ट कर नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि आर का अंत में क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, इन दोनों को भी संतुष्ट करना चाहिए, ठीक। पिछले वाले में वहां संतुष्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि देखो अपन आर स्टार से कहां जा रहे हैं, आर स्टार में जा रहे हैं, तो इस साइड भी ऋण है, इस साइड भी ऋण है, बस संतुष्ट है, ठीक। नहीं आया समझ में, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर, अब क्या करें, देखो उम्मीद है ये बहुत बढ़िया तरीका है, समझ में आएगा, और इम्पोर्टेंट है जो मैं अलग से बता दूंगा, तो इम्पोर्टेंट देख लेना, ठीक। क्या करूंगा मैं, एक आंकी के लिए लेता हूं, एक आंकी, हम दूसरे का पहला कर रहे हैं, एक आंकी के लिए, जो कि क्या हो जाएगा, एक आंकी के लिए आ जाएगा, यदि अपन को तो वही लिखना है कि f(x)(1) बराबर हो किसके, f(x)(2) के, ठीक। तो f(x) का मान क्या है, x², तो f(x) ओनली x² 1 हो जाएगा, f(x)(1)² यहाँ हो जाएगा x2², घातों की तुलना कर सकते हैं, तो घातों की तुलना करने से क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा देखो x1 बराबर x2, तो ये दोनों बराबर आ गए तो कह सकते हैं एक आंकी है, अर्थात देखो वो भी बना के बताता हूं, यहाँ ये प्रांत है, इसमें जी मैंने सह प्रांत लिया, बिना चित्र के तुम्हें समझना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, n है, यहाँ भी n है, ठीक, और यहाँ जो मान रखेंगे वो वही मान यहाँ प्राप्त होगा, नहीं आया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, इसके बाद 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 रखते हैं 2 का स्क्वायर 2 आता है, ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू रखने पर यहाँ प्राप्त हो रही है, और यहाँ जो रखने पर यहाँ, क्योंकि ये x है ये y है, ठीक, इसमें n का मान n से बिलोंग कर रहा है, क्यों n का मान जो लेंगे वो यहाँ रहेगा, ठीक। तो क्या है, एक आंकी है, यह है फलन एक आंकी, बस अपन को जस्टिफाई ये करना है कि जो मान रख रहे हैं अपन, ठीक, वो प्राकृतिक संख्या में है, हाँ होगा, 0x प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, आता है, यहाँ का जो मान रख रहा है वो प्राकृतिक संख्या में है, हाँ है, तो बस एक आंकी है, ठीक। इस एक्स वाई से कोई ताल्लुक नहीं आ रही, ठीक है, या फिर तुम इतना तो करके दिखा ही सकते हो हर एक सवाल में,
ठीक, एककी है। बस चलते हैं नेक्स्ट। बस कुछ ही है जो कि तुम्हें एककी नहीं बताना है, ठीक। वो कैसे अपन करेंगे देखो। अब इसके लिए आच्छादक क्लियर करते हैं। आच्छादक, अब देखो मेन चीज अब आ गई आच्छादक के लिए। देखो मैंने क्या लिया, एक प्रांत लिया, एक मैंने परिसर लिया, सॉरी साय प्रांत लिया। यदि मैं क्या करता हूं देखो, यदि देखो एफ एक्स का बराबर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या होगा और वाई बराबर क्या होगा। देखो माना, क्या करेंगे, माना एफ एक्स बराबर वाई, ठीक। तो एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो रख देते हैं एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाना है, वाई। और एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान उस साइड जाएगा तो अंडर रूट वाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाना है, एक्स का अंडर रूट वाई आ जाना है, और यहाँ ओनली एक्स का स्क्वायर चल रहा है, ठीक। मैंने क्या किया कि यहाँ मैं वाई का मान, सॉरी यहाँ कुछ भी मान ले लेता हूँ, यहाँ मैं वाई का मान क्या ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ, ठीक। मैंने एक रखा, ठीक। और जो कि क्या में लेना है, एन से एन में लेना है, एक लिया, इस साइड आएगा एक, तो ये एक तो बाहर निकल आता था, एक आ जाएगा। इसके बाद मैंने दो लिया, अपन देखो एन में देख रहा है, एन से एन में देख रहा है, ठीक। मैंने दो लिया तो यहाँ क्या रख देंगे, अंडर रूट दो। अंडर रूट दो क्या एन प्राकृतिक संख्या में आता है, नहीं आता है ना, ठीक। जो कि यहाँ जो तुम्हारा एन से, जी तो एन में बिलोंग कर रहा है, जी एन में बिलोंग नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, लिख सकते हैं क्या कि अंडर रूट दो बिलोंग करता है एक्स से, लेकिन ये बिलोंग नहीं करता है किससे, ये बिलोंग कर रहा है एक्स से, लेकिन एक्स का जो मान बिलोंग है वो एन से बिलोंग नहीं कर रहा है, एन से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो लिख सकते हैं अतः, अतः प्रत्येक प्रत्येक अवयव का पिति चित्रण, पिति चित्रण कहाँ नहीं है, प्रांत में नहीं है, प्रांत में नहीं है। अब ये प्रांत में नहीं है तो यह एक आच्छादक नहीं है, यह है एफ एक आच्छादक नहीं है। हर एक में तुम्हें 4 लाइन लिखना है, ध्यान रखना, इतनी लाइनें तुम्हें हर एक में लिखना है, ठीक। आच्छादक है तो भी और ना है तो भी, ठीक। चलते हैं अगले पार्ट पर, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, अब करते हैं 2। ये लिखा है 2, 2 में क्या करना है, जेड से जेड मतलब पूर्णांक से पूर्णांक में जाना है। पूर्णांक कैसी होती हैं, धनात्मक भी होती है ऋणात्मक भी होती है। क्या करें अपन देखो, अपन लेंगे एककी के लिए, एककी के लिए क्या करेंगे देखो, एककी के लिए यहां से मैंने ऐसा लिया और इसको भी मैं लेता हूं, ठीक है। इसमें जे एक्स है, जे वाई है, कहां जा रहा है, जेड से जेड में जा रहा है, ठीक। तो अभी तुम्हें एक चीज ख्याल आ रहा होगा कि यदि मैं यहाँ -1 ले लूं, ठीक, तो यहां रखने पर -1 का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक। इतना तुम्हें अच्छा लगा। इसके बाद मैंने जेड का मान फिर धनात्मक ले लिया, पूर्णांक धनात्मक भी तो होता है, तो मैंने 1 ले लिया, तो 1 रखने पर यहाँ क्या आ रहा है, 1 ही आएगा, ठीक। तो ये देखो दो विपरीत चीजें रखने पर क्या आ रहा है, देखो दो अपन अलग अलग भिन्न भिन्न चीजें रख रहे हैं तो समान आ रहा है, तो यहाँ जो एककी को फल वो नहीं कर रहा है ना, एककी को संतुलन नहीं कर रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे देखो, एफ एक्स 1 बराबर होगा एफ एक्स 2, जो कि क्या करेंगे, मान रख देंगे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ठीक। तो घातों की तुलना जो कि x1 बराबर x2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा देखो, अभी अपन को क्या पता चल रहा है कि जो f(x1) का मान है f-1 है, जो कि बराबर आ रहा है 1 के, ठीक। और f
+1, उसका भी मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक। पर जी दो क्या है, दोनों क्या है, बराबर है क्या, जी -1 है, जी 1 है, क्या बराबर है, नहीं है। तो जी बराबर नहीं है तो जी भी बराबर नहीं है, जी बराबर नहीं है तो यह क्या कर रहा है, यह एककी नहीं है, यह है फलन एककी ना है, ठीक। नेक्स्ट, अब क्या करना है, अच्छा के लिए देखो सेम कंडीशन है, कुछ ज्यादा नहीं कुछ करना है। अच्छा तक के लिए, अच्छा तक के लिए ले रहे तो क्या आ जाएगा, देखो फिर से प्रांत सह प्रांत बनाओ, मैंने ये प्रांत बनाया और यह सह प्रांत बनाया, ठीक। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि देखो जो तुम्हारा यहां मान लेंगे, माना f(x) बराबर क्या है, x² और f(x) बराबर क्या मानते हैं, f(x) बराबर y मानते हैं, भाई f(x) का मान x² है, जो क्या हो जाना, y हो जाना है, और y बराबर जे स्क्वायर इस साइड चला जाना तो अंडरवुड में चला जाना है, अंडरवुड y, तो x का मान क्या हो जाना है, अंडरवुड y, और y का मान क्या हो जाना है, x², ठीक। अपन कुछ मान लेते हैं y का, यहां ले लेते हैं 1, ठीक। मैंने 1 रखा, ठीक। तो 1 रखने पर, 1 नहीं 2 रखते हैं, बिलोंग करो, 2 रखा मैंने, 2 रखा तो यहाँ अंडरवुड 2 हो जाएगा। यहाँ मैं क्या करता हूँ, यदि मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो यहाँ अंडर 3 आ जाना है, क्या, ये देखो मैंने मान लीजिए यहाँ माइनस का कुछ ले लेते हैं, माइनस का 3 ले लिया, ठीक। तो ये यहाँ क्या आएगा, माइनस का अंडरवुड 3 आएगा। क्या जिस चीजें जो जेड में पूर्णांक संख्याएं हैं, अंडरवुड 2 क्या पूर्णांक है, माइनस अंडरवुड 3 पूर्णांक है ना, है ना, इसलिए लिखेंगे कि अंडरवुड बाय, मतलब कि अंडरवुड -3 बिलोंग नहीं करता है काय में, जेड में। जी हाँ मान रखने पर तो संतुष्ट कर रहा है, लेकिन जी जेड में भी तो आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है ना, क्या पूर्णांक इनमें आता है, नहीं आता है, ठीक। जी तो तुम्हारी पूर्णांक है, लेकिन जी तो पूर्णांक नहीं है, यहाँ पूर्णांक नहीं है, यहाँ पूर्णांक होने चाहिए, जो चीज अपन दर्शा रहे हैं, जेड दर्शा रहा है, जेड फुल पूर्णांक, पूर्णांक यहाँ है नहीं है, ठीक। और नहीं है तो जे के अंडरवुड 3 क्या जड़ से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, तो क्या लिख सकते हैं, अतः साथ में जे लिख देते हैं अंडरवुड बाई क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है जेड से, पूर्णांक से बिलोंग नहीं कर रहा है, जो कि क्या करेंगे, यह है, यहां लिखेंगे, यहां प्रत्येक अवयव का पिति चित्रण, कहा नहीं है, यहां जेड में नहीं है, ठीक। तो शायद ये प्रांत है, तो प्रांत में नहीं है, इसलिए यह है फलन क्या नहीं है, अच्छा तक नहीं है। ये चैप्टर थोड़ा अटपटा है, लेकिन समझोगे तो बिल्कुल इजी है, ठीक। चलते अगले थर्ड टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक क्या दिया गया है, जी दिया गया है f(x) बराबर x² प्रदत्त r, वो फलन है f है, r से r में है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, और क्या, देखो वही चीज करना है, देखो सेम क्या करेंगे, एककी के लिए, एककी के लिए, ठीक। मैं क्या करूंगा, यहां प्रांत बनाऊंगा, यहां सह प्रांत बनाऊंगा, ठीक। जिसमें क्या लिखेगा कि यहां लिखता हूं मैं 1 रखता हूं, ठीक। तो जो यहां मैंने 1 रखा तो इस साइड क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहां मैं मान लेता हूं x का मान क्या, -1, जो कि y का मान क्या प्राप्त होगा, यहाँ 1 रख देंगे माइनस का, तो माइनस का 1 का स्क्वायर करें तो प्लस का 1 प्राप्त होता है, जो कि क्या है
देखो अपन को क्या चाहिए, fx1 बराबर fx2 चाहिए, ठीक, जो कि यहाँ f -1 रखा, यहाँ f 1 रखा, ठीक, इनकी वैल्यू समान नहीं आना चाहिए, समान आई तो समझ लीजिए बेकार है अपना। तो जी किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, ठीक, तो ये तो तुम्हारे यहाँ बराबर आ रहे हैं, लेकिन अपन को क्या चाहिए कि जो f है, देखो इनकी जो वैल्यू है ये बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि -1 और af क्या प्लस का 1 किसके बराबर, एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए, बिलोंग नहीं करना चाहिए, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह क्या कह सकते हैं, एकाकी है, सॉरी यह एकाकी नहीं है, क्यों, क्योंकि दो अलग मान रखने पर सेम रिएक्शन प्राप्त हो रहा है, सेम रिएक्शन प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे कि यह फलन एकाकी नहीं है, यह फलन यह तो बिलोंग कर रहा है ना, बराबर है ना, ये ऐसा नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे ऐसा कि जी बराबर है, लेकिन जो x1 है वो बराबर नहीं है x2 के, ठीक, ये लिखेंगे, ठीक, तो यह फलन एककी है, एककी है। आच्छादक के लिए लेते हैं, आच्छादक, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए चलते हैं, जिसमें क्या करना है, मान लेंगे, माना जो fx है किसके बराबर आ रहा है, अपन y मानते हैं, ठीक, तो x² बराबर y होगा, और यहाँ क्या रखेंगे अपन, जी स्क्वायर उस साइड जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, √y हो जाएगा, ठीक। अब मैं प्रांत परिचय बनाऊंगा, सॉरी प्रांत और सह प्रांत बनाऊंगा, जो कि मैंने बना लिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ कोई भी जे x के बराबर है जो कि √y आएगा, और यहाँ y बराबर x² आएगा, ठीक। मैंने क्या किया, यहाँ माइनस का मैंने क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कुछ भी मान लो, मैंने -2 ले लिया, मान ले, ठीक, और जाना कहाँ है, r से r में जाना है, तो ये तो रियल नंबर है, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर ये y का मान है -2 जो कि यहाँ रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके बाद -1 रखते हैं तो इस साइड क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो ये क्या √2 r में है, -2 सॉरी √-1 ये क्या r में है, नहीं बिलोंग कर रहा है ना, तो √y बिलोंग नहीं कर रहा है r में, ठीक, तो लिखेंगे अतः r के या प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण, ऐसा ही लिखेंगे, सह प्रांत का चाहिए प्रांत में, ठीक है, तो अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है, प्रांत में नहीं है, प्रांत में नहीं है तो लिखेंगे यह फलन आच्छादक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, ओके, 4th नंबर टॉपिक है, ये क्या कर रहा है देखो बताते, यहाँ प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक में जाना है, तो ये आच्छादिक नहीं है लेकिन एककी है, देखो हम बता रहे हैं एककी, जैसे ये क्या बनाया, प्रांत बना लूंगा, ये सह प्रांत बना लूंगा, ठीक, यहाँ प्रांत में क्या लूंगा, x ये y, ठीक, यहाँ क्या होगा, n से n में जा रहा है, n का मान यहाँ ले लेते हैं कोई भी, मैंने 2 ले लिया, ठीक, तो यहाँ रखेंगे 2 का मान, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, y का मान क्या प्राप्त होगा, 8 होगा, जे भी n में हो, जे भी n में है, ठीक। इसके बाद मैंने क्या किया यहाँ कि 3 रखता हूं तो यहाँ कितना आएगा, 27 आएगा, कुछ भी रखूं तो क्या आएगा, n में मिलेगा, यहाँ भी n में है, ठीक है,
तो एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, एन के लिए क्या कर रहे हैं, सत्य मतलब बता रहे, तो लिखेंगे कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो अपन एफ एक्स वन के लिए एक्स वन का क्यू लगाएंगे क्योंकि 3 की पावर दी है, और एफ जो एक्स टू है एक्स टू पे पावर 3 की आएगी, घातों की तुलना करेंगे जो कि एक्स वन बराबर एक्स टू आएगा, ठीक। तो ये क्या है, बराबर है, कह सकते हैं कि ये जो एक्स और वाई के अवयव हैं एन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। क्या लिख सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स क्यूब है, ठीक। तो एक्स क्यूब क्या कर रहा है, वाई में बिलोंग कर रहा है, वाई में बिलोंग कर रहा है, सॉरी वाई में एन में, एन में बिलोंग कर रहा है, एन में बिलोंग कर रहा है। तो यह फलन एककी है। अब आच्छादक के लिए क्या करना है, देखो आच्छादक, आच्छादक में क्या करना है कि यहां प्रांत बनाएंगे एक, यहां सह प्रांत बनाएंगे एक, ठीक, मैंने ये बनाया। इसके बाद क्या करूंगा कि यहां दोनों की मान लिखूंगा, माना एफ एक्स बराबर वाई होता है, और एफ एक्स का मान क्या है, एक्स पे पावर 3 वाई, और 3 उस साइड जाएगा तो ये घन का रूप ले लेगा, 3 लिखा रहेगा और ये वाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ एक्स बराबर क्या आया, 3 अंडर रूट वाई आया, और वाई बराबर क्या आया, एक्स पे पावर 3 आया, ये आया। तो यहाँ कोई भी मान रखता हूं, जैसे मैंने रखा -2 रखते हैं, तो इस साइड क्या आ जाएगा, -2, और ये 3 की पावर चलेगी। तो जो कि ये देखो एन में, ये तो तुम्हारा एन में रहेगा पर जी नहीं रहेगा, या तुम कहो को धनात्मक ले लो, 3 ले लिया मैंने, तो 3 अंडर रूट 3 क्या एन में मिलता है, कहीं नहीं मिलता है ना, तो अपन लिखेंगे कि 3 अंडर रूट 3 बिलोंग नहीं कर रहा है एन से, और साथ में ये भी लिख देंगे कि 3 अंडर रूट बाई बिलोंग नहीं करता है एन से। तो कह के एन के या प्रांत के, सॉरी सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण कहाँ नहीं है, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण 3 अंडर रूट बाई, ये क्या है, प्रांत है, तो प्रांत में नहीं है, तो यह फलन आच्छादक नहीं है। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चीज है कि कंडीशन बदल दी है कि एककी के लिए लिखना है, एककी के लिए क्या आ जाएगा, एफ एक्स वन बराबर किसके लेते हैं, एफ एक्स टू के लेते हैं, जो कि एक्स वन बराबर एक्स टू चाहिए, इन पे अब 3 की घातें लगी जाने चाहिए, जो कि 3 से 3 कट जाएंगे, क्या होंगे, एक्स वन बराबर एक्स टू, ठीक, ये दोनों बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, यह फलन एककी है, यह है फलन एककी है, सॉरी हाँ यह फलन एककी है, क्यों, क्योंकि देखो हम बता रहे एककी है। मैं क्या करूं, प्रांत बनाऊं और सह प्रांत बनाऊं, डाउट क्या है तुम्हें, ये डाउट है, देखो मैंने 1 रखा और -1 रखा, पहले 1 रखूंगा यहाँ तो एक ही आएगा, और माइनस का 1 रखूंगा तो भी -1 आएगा, ठीक, भिन्न भिन्न वैल्यू रखने पर भिन्न नहीं की जा रही, तो ये क्या है, शायद वो एककी है। अब आच्छादक के लिए देखते हैं, आच्छादक, हर एक सवाल में कुछ नहीं करना है तुम्हें, केवल मानना है, पहले माना, क्या करेंगे, माना कि जो एफ एक्स है किसके बराबर है, वाई के बराबर है, और एफ एक्स की वैल्यू जोड़ दी गई है
जो दी की क्या दी गई है x पे पावर 3, तो x पे पावर 3 रख देंगे, y आ जाएगा। यहाँ y का मान प्राप्त कर लिया, अब x का भी कर लेना है, क्या अंडरवुड y यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि देखो ये आ गया, इसके बाद करेंगे एक चीज और करना है, देखो कि अब बनाएंगे अपन प्रांत और सह प्रांत। यहां जाना कहाँ है, जेड से जेड में जाना है। मैंने ये y है, ये x है, y का मान क्या ले लेता हूं 3 ले लेता हूं, ठीक 3 ले लेता हूं, ठीक, जो कि मैं इस साइड यहां पर रखूंगा तो x का मान क्या है j है। एक मान तुम्हें लेना है अपने मन से, y का मान लेना है यहां मन से, यहां लेना है x का मान मन से, ठीक है, यहां लेना है y का मन से। तो y का लेने से तुम्हें यहां जो z आएगा यहां का मान z में मिलना चाहिए, बस जेड में मिल रहा है तो समझ अच्छा दिख है, वरना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 3 आ रहा है, तो ये जेड में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक। 3 पूर्णांक में नहीं होता है, जेड फुल पूर्णांक होता है, ठीक, पूर्णांक में मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक। तो यह क्या है 3 बिलोंग नहीं करता है जेड में, ठीक। तो लिखेंगे तो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव कहाँ नहीं होते हैं, प्रांत में, प्रांत में क्या कर रहे हैं, बिलोंग नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे, प्रांत में नहीं है, नहीं है तो लिखेंगे तो यह फलन अच्छा तक नहीं है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, क्या लिखना है, सीधे कीजिए कि एफ एक्स बराबर कोष्टक एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर से आर ना तो एककी है और ना ही अच्छा तक है, यहां तक सॉल्व करो। तो लिखेंगे यदि फलन एफ सच दैट टू आर सी आर, ठीक, ये हो तो क्या लिखेंगे, तो अपन को एफ एक्स बराबर चाहिए कोष्टक एक्स के, ठीक। तो क्या लिखेंगे एककी के लिए, एककी के लिए, एककी के लिए करूं कि एफ जो महत्तम पूर्णांक में लिखा जाता है, तो अपन देखो 1.1 कर ले तो एक का गुणा एक में करें तो क्या आना है, एक का गुणा तुम केवल एक बार कर रहे हो तो एक आना है। इसके बाद मैं क्या करूं कि एफ 1.3 कर दूं, ठीक। तो 1.3 एक का गुणा ये समझ लो एक पे पावर 3 लगी, ठीक, 3 लगी तो ये भी एक आएगा, ये एक आएगा। तो जी दोनों अलग अलग मान रखने पर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, जो कि क्या लिखेंगे अपन कि f1.3 बराबर है f1.1 बराबर है 1 के, तो ये बराबर नहीं चाहिए थे, वे चाहिए थे बिना बलाम, ठीक। तो क्या लिखेंगे यह है एककी नहीं है, एककी नहीं है, ओके। अब अच्छा तक के लिए लेते हैं, अच्छा तक तक, ठीक, अच्छा तक के लिए लेना है तो क्या करेंगे, इसने क्वेश्चन ने आगे कुछ कहा है जहां x x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। देखो देखो क्या करना है, अपन एक प्रांत लेंगे, और यहां सह प्रांत लेंगे, ठीक। यहां कहां से जाना है, आर से आर में जाना है। आर में क्या क्या होता है, देखो एक तो तुम्हारा पूर्णांक मौजूद होता है, ठीक, ये प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक। इसके बाद रियल नंबर आर तो होते ही है पहले से, इसके बाद यहां भी वही चीज होती है एन डब्ल्यू और आर, ये सभी होती हैं। लेकिन
जे चीजें काय में बिलोंग कर जाती, इसी में बिलोंग कर जाती, मतलब जो इसमें मिल जाती है, पूरी चीजें इसी में मिल जाए एक ही। अब एक में मिल जाए तो ये बाकी तीन में भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तुम कहोगे एन का एन में मिल जाए, तो ये तो नहीं हो सकता है, पहले ही ये इसमें मिल गए, ठीक, इसी में मिल गए। तो ये देखो क्या कर रहा है, एक चीज बाकी से वो रख रहा है, कांटेक्ट रख रहा है, तो ये क्या करेगा, अच्छा तक नहीं होगा। जो कि ये तुम्हारा रियल नंबर कै में मिलना चाहिए, पूर्ण में मिलना चाहिए, जो कि एक में मिल रहा है। एक में मिल रहा है तो क्या लिखेंगे कि प्रांत में, ये क्या है, एक्स है, एक्स बिलोंग करेगा किससे, आर का, ठीक। पिति चित्रण पूर्णांक है, पिति चित्रण कहां है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो सहप्रांत का पिति का अवयव कै में, आर में, सॉरी एक्स वाले पद में नहीं मिल रहा, प्रांत में नहीं मिल रहा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पिति चित्रण, सहप्रांत का पिति, सहप्रांत के पिति का अवयव का पिति चित्रण कै में नहीं है, प्रांत में नहीं है, ठीक, क्योंकि इनको ही बिलोंग करना चाहिए, तो प्रांत में नहीं है, इसलिए यह फलन अच्छा तक नहीं है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर, चौथे नंबर पर पढ़ो। सिद्ध कीजिए कि, कौन सा है टॉपिक, चौथा नंबर, कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स, जो कि कोष्टक में एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन, मतलब कि जो एफ एक्स का मान है वो मापांक में है, ठीक, दिया है, क्या दिया है कि एफ एक्स क्या है, मोड ऑफ एक्स है, ठीक, जो कि फलन कहां से जाना, आर से आर में जाना है, तो फलन सच दैट आर से आर में बिलोंग करेगा, ठीक। आर से आर में बिलोंग करता है तो क्या लिखेंगे, प्रांत बनाएंगे, साइड प्रांत बनाएंगे, इतना बनाएंगे। इसके बाद देखो यहां मोड में मान रखेंगे तो हमेशा तुम्हें धनात्मक वैल्यू प्राप्त होगी, चाहे धन की रखो चाहे ऋण की रखो, ठीक। मैंने एक रखा धन का तो धन का प्राप्त होगा, ऋण का एक रखेंगे तो ऋण का एक प्राप्त, सॉरी धन का प्राप्त होगा, माइनस का दो रखेंगे तो प्लस का प्राप्त होगा, इस प्रकार का प्राप्त हो रहा है। देखो दो वैल्यू क्या कर रही है, दो भिन्न वैल्यू समान रिएक्शन दे रही है, तो अपन क्या लिखेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक, जी आ रहा है, जिसमें अपन क्या लिखेंगे कि एफ माइनस वन बराबर है किसके, एफ माइन प्लस वन के, ठीक, जो कि बराबर में किसका माना, एक आ रहा है, एक आ रहा है, तो देखो दो वैल्यू का एक मान आ रहा है, ठीक, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक, नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक चीज से दो कांटेक्ट नहीं रख सकते हैं, ठीक, जैसे अलग अलग चीजों से समान नहीं आना चाहिए, ठीक। तो क्या करेगा, यह फलन एक है कि ना है, ठीक, एक की नहीं है। इसके बाद अगला लिखेंगे अच्छा तक के लिए, अब अच्छा तक के लिए ले रहे तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें एक लेना है जी, और यहां से लेना है जी, कहां से कहां जाना है, आर से आर में जाना है, ठीक। तो मान लेंगे, माना एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स का मान क्या है, मॉड ऑफ एक्स, ठीक, और एक्स का मान क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखेंगे, एक्स बराबर और वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स, ये आना है, ठीक। तो इसमें देखो इस साइड क्या रहेंगी, इस साइड अपन एक्स की वैल्यू क्या मानते हैं, देखो यहां आर में, मॉड में जो धन की रख दो ऋण में रख दो,
धन की ऋण की जोन चाह रख दो, वैल्यू क्या प्राप्त होगी, धनात्मक ही प्राप्त होगी। इस सेट क्या होगी, धनात्मक प्राप्त होगी। तो यहाँ धन की रखेंगे तो ये धनात्मक रखेंगे तो यहाँ वैल्यू मिल रही है, मतलब इसकी जो वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ मिल रही, लेकिन जो ऋण की वैल्यू रखेंगे जो कि यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक, जैसे मान लो 5 रखे ऋण के, तो क्या ऋण के 5 मिलेंगे तुम्हें, यहाँ नहीं मिलेंगे ना। क्यों, क्योंकि यहाँ तुम्हें धनात्मक कर लेना है, यहाँ ऋण के 5 रखो तो धन के 5 हो जाने। ठीक, तो ये क्या अच्छा तक होगा, नहीं होगा ना। ठीक, तो लिखेंगे सप्रांत का कोई भी क्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या, यहां क्या रहना है, पूरी धन की रहना है, ऑल धनात्मक रहना है। तो ऋणात्मक संख्या प्रांत में प्रति चित्रण नहीं देंगी, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि एफ एक आच्छादक नहीं। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक, 5वां नंबर, 7 आ गया। चलो 5वां नंबर ढूंढ के देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एफ स्टार सच दैट आर सी आर, जो कि मोड ऑफ ओनली एक्स, जो कि किससे कहता है, एक्स यदि यदि एक्स 0 से क्या हो, बड़ा हो। ठीक, जीरो यदि एक्स बड़ा 0 माइनस 1 एक्स छोटा हो, कैसे, 0 से। ठीक, तो क्या करेंगे, लेंगे एकाकी के लिए, एकाकी के लिए उसने पहले से कह दिया है कि ना तो ये एकाकी है ना ही अच्छा देखे, तो देखो क्या करेंगे, प्रांत बनाएंगे। प्रांत में कहने का तात्पर्य क्या है इसका, देखो कहने का मतलब ये है कि तुम एक यहाँ 0 से बड़ा ले लो तो भी तुम्हें एक ही प्राप्त होना है। 0 से बड़ा तुमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, कुछ भी लिया, तो क्या प्राप्त करोगे, तुम एक ही एक प्राप्त करोगे। इसके बाद वो कह रहा है 0 लोगे तो 0 प्राप्त करोगे। ठीक, इसके बाद वो कह रहा है कि तुम माइनस का 1 लोगे तो जो तुम्हारा देखो x 0 से क्या है, छोटा है, x का मान 0 से छोटा है। ठीक, तो तुम यहां लोगे तो भी तुम्हें एक ही प्राप्त होगा। ठीक, ये तुम्हें समझ में आया। इसके बाद और चीज, जैसे मान लीजिए -2 रखो, -3 रखो तो भी क्या आना है, एक ही आना है। तो देखो हर एक भिन्न वैल्यू पर क्या आ रहा है, धनात्मक एक प्राप्त हो रहा है, जो कि सभी पर एक प्राप्त हो रहा है, तो क्या है, ये फलन एककी नहीं है। ठीक, क्या लिखेंगे कि वन बराबर 1 तो चलेगा, लेकिन 2 बराबर 1 नहीं चलेगा, एंड -1 बराबर 1 भी नहीं चलेगा। ठीक, ये नहीं चलेंगे। ठीक, नहीं चलेंगे तो अपन लिखेंगे कि एफ क्या लिखेंगे, 2 बराबर एफ 3 बराबर 1 आ रहा है, तो जो कि ये भिन्न वैल्यू है, भिन्न वैल्यू पर अपन को एक नहीं चाहिए। ठीक, तो लिखेंगे यह फलन एककी नहीं है, यह फलन एककी नहीं है। ओके, नेक्स्ट अच्छादक के लिए। अब अच्छादक में क्या करना है, देखो इसमें 0 और 1 को छोड़कर और तो कोई संख्या आ नहीं रही है। ठीक, इसमें तुम्हें 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो इसमें तुम्हें 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यदि तुम धन का 1 रख रहे हो तो यहाँ 1 प्राप्त हो रहा है, तो 0 तुम्हें दिख रहा है और 1 दिख रहा है, बाकी संख्या यहाँ जो रखने पर यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे कि 0,1 को छोड़कर
कोई भी संख्या कहाँ नहीं है, संख्या का पिति चित्रण प्रांत में नहीं है, प्रांत में नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। उम्मीद है टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर, 6वें नंबर। ये आ गया 6वां नंबर टॉपिक। अब 6वें नंबर टॉपिक ने क्या कहा है, देखो इसमें क्या बताना है, फलन केवल एक अंकी बताना है, एक अंकी के लिए सिद्ध करना, और कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है, एक अंकी के लिए लेना है एक अंकी, ठीक। तो एक अंकी के लिए ले रहे तो इसमें एक प्रांत बनाएंगे, एक सह प्रांत बनाएंगे, ठीक, जिसमें ए के मान ये लिखेंगे 1 2 3, तो यहां बी के मान ये लिखेंगे 4 5 6 7। एक रखने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 रखने पर 5 आ रहा है, 3 रखने पर 6 आ रहा है, लेकिन 7 रखने पर कुछ पता नहीं। तो एफ क्या आ रहा है, एफ आ रहा है 1 4 2 5 और 3 6। ये पहले से क्वेश्चन ने दिया है इतना, तो ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे कि ये क्या कर रहा है, देखो प्रत्येक भिन्न भिन्न मान क्या कर रहा है, भिन्न प्राप्त कर रहा है, ठीक। तो एक अंकी है तो लिखेंगे कि फलन ए के प्रत्येक मान या अवयव का क्या है, भिन्न प्रतिबिंब है, 1 2 3 भिन्न भिन्न है। तो ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब चित्रण लिखते हैं, बिंब नहीं चित्रण लिखते हैं, चित्रण क्या है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, इसलिए फलन क्या है, एक अंकी है, इसलिए फलन एक अंकी है। चलते हैं और अगले टॉपिक पर, 7वें नंबर पे। 7वां नंबर टॉपिक क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए गए फलन एककी आच्छादक अथवा एककी आच्छादक हैं। अपने उत्तर को आचित्य में बताइए, मतलब कि पूर्ण विस्तार से समझाइए, ठीक। तो क्या रखेंगे, एककी के लिए, पहले वाले के लिए कर रहे एककी के लिए, एककी के लिए। तो देखो एककी के लिए क्या करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, एक प्रांत लेते हैं, एक सह प्रांत लेते हैं। यहां क्या करते हैं, अपन को क्या करना है, fx1 बराबर करना है किसके, fx2 के। तो यहां जी रख के देखते हैं, 3 - 4 x1 और 3 - 4 x2 दिया जाना है। तो जो 3 आएंगे इस साइड, तो 3 - 4 x1 -3 बराबर -4 x1 सॉरी x2। ये 3 से 3 कट जाएंगे, -4 x1 बराबर -4 x2, माइनस से माइनस कट गया, 4 बटे में ले जाओ, तो x1 बराबर x2 बटे में 4 आ जाना, ठीक। 4 से 4 कट गया, x1 बराबर x2 आ गया। ये तो इतना समझ में आया। अब यहां देखो क्या करता हूं मैं कि ये x है, ये y है, x का मान कुछ भी रखता हूं, क्या लेता हूं, 0 लेता हूं, 0 लिया, यहां 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 लिया तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा। 2 रखा तो
माइनस के 4 दूना 8, तो 8 में से माइनस के 5 बचेंगे। ठीक, तो अपन को कहाँ चाहिए, आर से आर में चाहिए। तो देखो आर और आर, यहाँ जो मान रख रहा है वे रियल नंबर में है, धनात्मक भी होती है ऋणात्मक भी होती है रियल नंबर, तो वास्तविक संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। तो अपन क्या लिखेंगे, यह फलन एककी है, यह है फलन एककी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अच्छादक के लिए, अच्छादक। तो अच्छादक में क्या करना है, देखो इसमें मानते हैं सबसे पहले, तो माना एफ एक्स बराबर वाई। एफ एक्स का मान क्या दिया गया है, 3 माइनस के 4x, 3 माइनस के 4x बराबर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, सॉरी y आ जाएगा। और y का मान तो जी आ गया, अब x का चाहिए, तो माइनस के 4 बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, और ये बटे में जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब माइनस का ऊपर गुणा कर दे तो 3 प्लस का हो जाएगा माइनस y, बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एक प्रांत बनाते हैं, एक सह प्रांत बनाते हैं, और इसमें मान लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, x बराबर क्या दिया गया है, 3 माइनस y बटे 4 दिया गया है, और y बराबर क्या दिया गया है, 3 माइनस 4x दिया गया है। यहाँ मान लेते हैं y के मान कुछ नहीं, 0 मान लेते हैं। यहाँ 0 रखने पर क्या आ रहा है, 3 बटे 4 आ रहा है, ये तो आ रहा है। इसके बाद यहाँ मैंने कोई और रखा, 2 रखते हैं, तो 2 रखने पर यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बटा 4 आएगा। तो ये क्या है, रियल नंबर, यहाँ भी रियल नंबर, तो ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। इनके इलाजे तुमने देखा होगा कि जब अपन ऐसी कुछ रेखा बनाते हैं उस पर पॉइंट दर्शा देते हैं 1 2 3 4, तो संख्या रेखा तुमने कक्षा 7 में पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, तो संख्या रेखा इस प्रकार से दर्शाई जाती है जो कि रियल नंबर में होती हैं जी। ठीक, 1/3, 2/4, 4/5 होते हैं। ठीक, रियल नंबर में होते हैं, तो रियल नंबर में होते हैं तो अपन लिखेंगे कि अतः किसका, सहप्रांत का प्रति चित्रण प्रांत में है, सहप्रांत, सहप्रांत का, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रति चित्रण कहाँ है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रति चित्रण कहाँ है, प्रांत में है। तो यह फलन क्या होगा, अच्छादक होगा, अच्छादक होगा। ठीक, अब दूसरे के लिए करना है, तो दूसरे के लिए पेज उठा लेते हैं हम। दूसरे के लिए क्या करेंगे, इसमें भी वही अच्छादक वो बताना है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, और जाना कहाँ है, आर से आर में जाना है, एफ सच दैट आर से आर में जाना है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे कि ये बनाता हूँ, ये एककी नहीं है, क्यों नहीं है, देखो एक्स स्क्वायर आ गया उसमें, इसलिए नहीं है। देखो क्या कर रहा हूँ कि मैं एककी के लिए चेक कर रहा हूँ, एककी के लिए चेक कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ एक बार लेता हूँ, एक यहाँ 1 रखा तो 2 आएगा, -1 रखता हूँ तो x की जगह पे -1 रखा तो 1 को 1 क्या हो जाना है, 2 होना है। तो देखो ये भाई इसमें क्या कर रहा है कि f +1 रखने पर 2 आ रहा है, f -1 रखने पर 2 आ रहा है। तो देखो f1 बराबर f-1 बराबर है 2 के। ठीक, ये सब बराबर आ रहा है, तो ये दोनों बराबर आ रहा है, तो ये एककी नहीं है। ठीक, तो एककी नहीं है। अच्छादक के लिए, अच्छादक, अच्छादक के लिए क्या आ जाएगा, देखो मान लेंगे
माना कि एफ एक्स बराबर बाई, एफ एक्स का मान क्या है 1 + x², ठीक। तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² बराबर बाई माइनस 1, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा √बाई माइनस 1 हो जाएगा। इतना आया। इसके बाद एक प्रांत बनाते हैं, एक सह प्रांत बनाते हैं, ठीक। तो ये x बराबर आया √बाई माइनस 1, और यहाँ x बराबर बाई बराबर आया क्या आया 1 + x²। मैं बाई का मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, -2 मान लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा √-3 हो जाएगा, माइनस माइनस को जोड़ेंगे। या मैंने क्या रख लिया कि -1 रख लेते हैं, -1 रखेंगे तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। तो ये R से R में जा रहा है, तो क्या रियल नंबर में ये संख्या मिलती है, नहीं मिलती है ना। तो लिखेंगे सहप्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव प्रांत में नहीं है। अब ये प्रांत में नहीं है, ठीक, प्रांत में नहीं है, ठीक। तो यह फलन अच्छा तक नहीं है, ओके। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले 8वें टॉपिक पर, 8वें नंबर के 8वां नंबर सवाल क्या है, नेचुरल ऑफ कलर। ये 9 है, यहाँ 8 है, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो एकाकी के लिए सिद्ध कर रहा हूं। क्वेश्चन तो वैसे पढ़ लिया होगा, उम्मीद है किताब खोल के बैठे होगे। मान लीजिए ए तथा बी दो समुच्चय, ओके। एक जी मैं प्रांत बना लेता हूँ, समुच्चय के रूप में ए है जी, और जी सह प्रांत बना लेता हूँ, समुच्चय के रूप में बी है, ओके। इसमें देखो तो सिद्ध कीजिए कि एफ ए गुणे ए, मतलब कि ए गुणे बी जाना है कहाँ से, बी गुणे ए, ठीक, बी गुणे ए में जाना है। इस प्रकार एफ ए बराबर बी ए, मतलब कि जो तुम्हारा फलन है वो क्या है, एफ ए बी बराबर क्या होगा, एफ ए बी ए है, ठीक, ये दिया है। तो अपन क्या करेंगे, अपन में इसमें x1 बराबर x2 लिख के चलते थे, ठीक। तो a1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2। तो a1 किसके बराबर होगा, a2 के बराबर होगा, और b1 b2 के बराबर होगा। तो a1 बराबर होगा a2 और b1 बराबर होगा b2, जो कि ये अलग अलग मान अलग अलग है, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं कि यहाँ क्या है, a1 जो कि a2 आ रहा है, और b1 b2 से कम पर वो रख रहा है, ठीक। तो यह क्या है, यह फलन एकाकी है, यह फलन एकाकी है। अब एकाकी है तो अच्छा तक के लिए देख लेते हैं, अच्छा तक। अब जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन उत्पन्न हो तो उसमें क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का पिति चित्रण कहाँ है, प्रांत में है, ठीक। यहाँ एकाकी हो गया तो समझ लीजिए प्रांत वो अस्तित्व है, ठीक। तो प्रांत में है, तो यह फलन क्या है, यह है फलन आच्छादक है, ठीक। और वैसे भी अपन को सिद्ध करने के लिए कहा गया है, तो सिद्ध करने के लिए पहले से ही है कि वो कह रहा है सिद्ध करना है तुम्हें, पहले से है तो अपन कह देंगे है, बस। नेक्स्ट, मान लीजिए कि समस्त n स्मॉल n बिलोंग करता है n के लिए, मतलब स्मॉल n के जो मान है
प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि द्वारा परिभाषित फलन f n से n बतलाइए कि क्या f एककी आच्छादक है। तो देखते हैं अच्युत में देना है। तो एककी के लिए सिद्ध कर रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यदि क्या कह रहा है, n बराबर विषम हो, n के मान क्या हो, विषम हो, या n बराबर क्या हो, विषम, n विषम हो, तो क्या कर सकते हैं, n बराबर लेते हैं 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, तो f1 बराबर 1 प्लस 1 बटे में 2 बराबर क्या आ जाएगा, कहाँ रखा मैंने मान, यहाँ रखा। ठीक, तो 2 बटे 2 आ जाना है, जो कि क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यदि n बराबर क्या हो, सम हो, यदि n सम है तो f बराबर 1 रखते हैं, सम लेना है तो 2 लेते हैं, सम 2 होता है, तो 2 रखा, 2 बटे 2 जो कि क्या हो जाना है, 1। देखो, 2 भिन्न मान रखने पर f1 और बराबर f2 जो कि क्या आ रहा है, समान आ रहा है, जो कि नहीं चाहिए थे, तो एककी नहीं है, एककी नहीं है। ठीक, इसके बाद आच्छादक ज्ञात करते हैं। आच्छादक ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे इसमें, आच्छादक डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, और जो संबंधित है तो यह क्या है, आच्छादक है, यह फलन आच्छादक है। उम्मीद है समझ में आया होगा इतना, तो चलते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन, मान लीजिए कि a बराबर r जो है 3 नहीं है, इसमें r का जो रियल नंबर में है बस 3 नहीं है और सब है। ठीक, और b बराबर r में जो मान लिया गया है 1 नहीं है और सब है। ठीक है, इसके बाद f(x) बराबर j है, तो दिया है कि f(x) बराबर x माइनस 2 और x माइनस 3 ये दिया है। इसके बाद a से b में जाना है, फलन a से b में जाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि मान लीजिए हम कोई भी प्रांत और सह प्रांत बना लेते हैं, जिसमें ये r का बस 3 नहीं है, ये वाला 3 नहीं है, और इसमें r बराबर 1 नहीं है। ठीक, इसमें r बराबर 1 नहीं है और इसमें 3 नहीं है, और सभी रियल नंबर है, मतलब कि 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है। ठीक, इसमें ये रखेंगे यहाँ, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉरी 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, पर 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अच्छा एककी के लिए, एककी के लिए क्या करते हैं, f(x1) बराबर f(x2) करते हैं, जो कि जिसमें रख देना है, तो x1 माइनस 2 बटे में x1 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3 तिरक कर देते हैं, तो तिरक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x1 और x2, इसके बाद माइनस 6, इसके बाद माइनस 3x1, इसके बाद माइनस प्लस, नहीं यार x1 का इसमें किया जी आया, जी नहीं आएगा, मैंने किया x1 का, गलत कर दिया, x1 इसमें करूंगा 1 2, इसके बाद इसका इसमें करूंगा तो 2x2, इसका इसमें करूंगा तो 3 दूना 6,
और इसका इसमें तो खा ही गया अपन, तो माइनस कर देंगे 3x1 बराबर इसका इसमें करो तो x1 x2, इसका इसमें करो तो माइनस का 2x1, ये इसमें करेंगे तो माइनस का 3x2, इसका इसमें करेंगे प्लस के 6। ओके, सभी पद एक टाइप कर लो तो क्या आ जाएगा देखो, x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 6 माइनस 3x1, और ये इस साइड आएगा तो माइनस के x1 x2, इस साइड आएगा तो प्लस का x2 सॉरी x1 दिया है, ये इस साइड आएगा तो प्लस का 3x2 और ये माइनस का 6 बराबर 0। इतना आया, जी से जी कट गए, 6 से 6 कट गया, 3x1 और इतने 2 है, इतने 2x2 इतने ये है। तो चलते हैं क्या करते हैं देखो, ये 1 वाले कितने हैं देखो 2x और जी घटा दो क्या बचेंगे प्लस के x2 बचेंगे, और ये 3x1 और 2x1 तो ये दोनों ऋण के हैं, घटाओ ऋण का x1 बचेगा 0, जो सट जाएगा x2 बराबर x1 आ जाएगा। ये आ गया तो समझ लो यह एकाकी है, यह है फलन एकाकी है। अब एकाकी है तो अच्छादक के लिए ज्ञात कर लेते हैं, अच्छादक के लिए अगले पेज पर करते हैं। अच्छादक के लिए, अच्छादक के लिए कर रहे तो क्या आ जाएगा देखो, मान लेंगे कि f(x) बराबर y, और y का मान क्या आ जाएगा f(x) का रख देंगे x-2 बटे में x-3 ये है, तो y का मान क्या आ जाएगा x का मान क्या आएगा जी जाएगा यहाँ, तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा x-2 हो जाएगा, और यहां से मुझे x का मान चाहिए तो जी x जाएगा इस साइड, नहीं 2 जाएगा इस साइड, जी x जाएगा उस साइड और 2 आएगा इस साइड, तो माइनस के 3y माइनस के 2 और जी जाएंगे उस साइड, तो x माइनस के x/, x कॉमन ले लो तो माइनस के 3y माइनस के 2 बराबर माइनस के क्या आ जाएगा, ओनली x कॉमन लिया तो 1 माइनस y आ जाएगा, बटे में आ जाएंगे माइनस के 3y माइनस के 2 बटे में 1 माइनस y बराबर x, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे पता है, अपन लिख देंगे कि देखो y का मान यदि मान लो 1 आ गया, जो कि इनने पहले से ही कहा है कि जो पहले नंबर आ रहा है तो r 3 से कांटेक्ट रख रहा है, 3 में 3 नहीं आएगा, और r का मान यहां दूसरी बार में 1 नहीं आ सकता है, ठीक। तो यहां क्या है y 1 के बराबर नहीं है, दूसरे वाला है जे x का है और जे y का है, ठीक। तो y का क्या है 1 नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकते हैं, तो ये तो तुम्हें पता है कि y 1 के बराबर नहीं है, तो y बराबर नहीं है 1 के, क्योंकि 1 रखेंगे तो 0 आ जाना है, ठीक। तो लिखेंगे सभी अवयव का प्रतिचित्रण, अवयवों का प्रतिचित्रण कहाँ नहीं है प्रांत में है, क्यों, क्योंकि y का मान पहले से कह दिया हमने 1 नहीं है और बाकी सब है, तो बस किसी ना किसी रूप में मिलेंगे, ठीक। तो प्रांत में है तो यह फलन अच्छादक है, तो यह फलन क्या है अच्छादक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक तो मैं करा नहीं रहा हूं क्योंकि वो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले से ही पूछने गए ऑब्जेक्ट में दिए गए जो कि आराम से तुम कर सकते हो, ठीक है, जिसमें तुम ये सब कर सकते हो। और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक। चलते हैं अगला वीडियो देखना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो या नोट्स चाहिए हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 78 79 90 74 78। मैं फिजिक्स का और मैथ का अभी हाल में आपके लिए ये
दे सकता। ठीक, मतलब कि इन पर मैं आपके लिए इस नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट करें तो मैं आपके लिए कौन सा पीडीएफ बनाकर मैथ का फेयर दे सकता हूँ, मतलब मैथ को पीडीएफ में भेज सकता हूँ, सॉल्यूशन भेज सकता हूँ। और साथ में यदि आपको हैंड राइटिंग में फेयर चाहिए तो आप यहाँ कॉल करिए और साथ में आपको खुद लेने आना होगा यहाँ। ठीक है, मैं टीकमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हो। ठीक है, और जो भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो या फिर इसी पर फोन लगा पूछ सकते हो। ओके, चलते हैं अगली वीडियो।